हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्टीशन के बारे में। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिफाइन पार्टीशन ऑफ अ सेट इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एलिमेंट्स देन फाइंड ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ द सेट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिरकार पार्टीशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अ पार्टीशन of set A is a collection of what non-empty subsets। ठीक है, लाइक A1 A2, इस कैपिटल A1 से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, सबसेट्स को। ठीक है, कॉल्ड ब्लॉक्स हैविंग दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉपर्टी कि A इज द यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, लाइक दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN इज इक्वल टू A। डोंट। सो सेकेंड थिंग क्या है कि द सबसेट्स आर pairwise disjoint। okay, AI intersection of AJ for I not equal to J, it means intersection of any two distinct subsets is empty। so पार्टीशन क्या है कि आ पार्टीशन ऑफ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। क्या है पार्टीशंस? नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है, कॉल्ड ब्लॉक्स हैविंग दीज प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज ए इज द यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN इज इक्वल टू A। सेकेंड प्रॉपर्टी, द सबसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। So AI intersection of AJ for I not equal to J, it means intersection of any two डिस्टिंक्ट सबसेट इज एम्प्टी। अब इसको समझते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो ये हमारा लैंड है। ठीक है, ये लैंड है और ये हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया और ये हमारा चौथा पार्ट। ठीक है, अब देखो ये एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसको हमने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर इन चारों पार्ट को मिलाएंगे तो यही पूरा हमारा ज़मीन का पार्ट निकल जाएगा। और अगर इन 4 पार्ट्स में से मान लो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इस पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में से कोई अगर कॉमन चीज़ निकाले तो क्या निकलेगा? कोई कॉमन चीज़ नहीं है, कोई कॉमन जगह नहीं है इन दोनों पार्ट्स में, राइट। तो यही दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है पार्टीशन की, और यही चीज़ है पार्टीशन, डिवाइड करना। ठीक है, कि देखो जोड़ेंगे हम लोग इस चारों लैंड को तो आगे हमें ये पूरा लैंड मिल जाएगा। और दूसरा, किन्हीं भी इन चारों पार्ट्स में से कि सपोज दैट हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को ले लेते हैं और इसमें कॉमन पार्ट ढूंढते हैं, तो तुम्हें दिख रही है यहाँ पर कोई भी कॉमन पार्ट? बिल्कुल नहीं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन चीज़ हमारा कोई नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो बोला है सेकंड प्रॉपर्टी में कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट सबसेट इज एम्प्टी। कोई भी हमारे पास कॉमन चीज़ हमें नहीं मिलेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप पार्टीशन ऑफ सेट ए इज अ कलेक्शन, सॉरी ये ए इज द यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स दैट इज A1 यूनियन A2 यूनियन 3। देखो पार्टीशन होता क्या है कि सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो होते हैं उसका नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कलेक्शन होता है पार्टीशन। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होते हैं? पहला प्रॉपर्टी ये है कि मान लो सारे सबसेट्स का हम लोग जब यूनियन करेंगे तो हमें ओरिजिनल सेट ए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया कि इस चीज़ को, इस लैंड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगेन जब इन चारों पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे, और यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो जोड़ेंगे तो अगेन हमारा ये पूरा लैंड मिल जाएगा हमें। तो वही चीज़ कहा है यहाँ पर कि अगर हम लोग सभी नॉन एम्प्टी जो हमारे पास कलेक्शन होगा सभी नॉन एम्प्टी सबसेट्स का, इसको अगर यूनियन करेंगे तो हमें ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हें पार्टीशन के बारे में समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पर कहा है और एक चीज कि इफ x इज इक्वल टू दिस एलिमेंट्स A B C देन हमें क्या करना है? फाइंड ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ द सेट x। तो इसका हमें क्या करना है? ऑल पॉसिबल पार्टीशंस निकालना है। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, ऑल पॉसिबल पार्टीशंस, राइट, ऑल पॉसिबल पार्टीशंस तो कैसे निकालेंगे?
हमें वो दोनों पार्टीशन के दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो सपोज दैट हम लोग पार्टीशंस को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो एक पार्टीशन क्या होगा कि हम लोग ये पूरा ये जो सेट्स के एलिमेंट है इसको अलग अलग ले लें। अब ये पार्टीशन है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? अब देखो, इन तीनों एलिमेंट्स का अगर यूनियन करेंगे हम, इन तीनों एलिमेंट्स का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी सी। तो देखो वही हमें सेट मिल रहा है, ठीक है, वही हमें सेट मिल रहा है, सेट ए। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इन ये तीनों एलिमेंट्स के किन्हीं भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का अगर इंटरसेक्शन करें तो हमें फाई मिलेगा, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या कोई चीज़ कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा एक पार्टीशन है, बिकॉज ये हमारा दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। अब देखो दूसरा पार्टीशन क्या हो सकता है कि हम लोग ये पूरा का पूरा सेट ले लें। अब इन तीनों का अगर हम लोग यूनियन भी करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सेट आएगा, और अगर इन तीनों के बीच हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी ये तीनों एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ हमारा क्या है? कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पार्टीशन है। एक पार्टीशन क्या हो सकता है कि हम इस ए को अलग रखें और बाकी इन दोनों को एक साथ ले लें। देखो अगेन से इन तीनों का अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल सेट आएगा, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड की अगर हम लोग फिर से ए इंटरसेक्शन बी सी का हम लोग इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच कोई चीज़ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी दूसरा हमारा प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करता है। तो ये पार्टीशन 3 भी हो गया। नाउ पार्टीशन 4 क्या हो सकता है कि अब बी को अलग ले लो और ए और सी को इकट्ठा। अगेन वही यूनियन करोगे तो ओरिजिनल सेट मिलेगा, और इंटरसेक्शन करोगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो पार्टीशन 4 भी, ये भी हमारा पार्टीशन हुआ। अब और एक पार्टीशन क्या हो सकता है, लास्ट पार्टीशन, कि सी को अलग ले लेते हैं और इस ए और बी को एक साथ। अगेन वही चीज़ पहला हम लोग देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इन तीनों का यूनियन करेंगे तो ये तीनों हमारा, जब यूनियन करेंगे तीनों का तो हमें ओरिजिनल सेट मिल रही है, क्योंकि ए बी सी तीनों आ जाएगा। दूसरा कि हमें देखना है कि अगर इन तीनों के बीच कोई भी इंटरसेक्शन करें तो हमारा इंटरसेक्शन फाई आएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच हम लोग इंटरसेक्शन करें तो कोई चीज़ कॉमन दिख रही है? बिल्कुल नहीं। तो यानी हमारा फाई आ रहा है, यानी दोनों हमारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पार्टीशन है। तो 3 एलिमेंट के हमें टोटल कितने पार्टीशंस मिले? 5। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको तैयार कर लेना, और इफ़ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।